नवी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रचाराला जोर आला असून रविवारी सकाळी प्रभाग क्रमांक 6 मधून उमेदवार सुधाकर सोनवणे आणि रंजना सोनवणे यांनी रबाळे येथील साईनगरसह परिसरात प्रभात फेरी काढली। या प्रभात फेरीत मोठ्या संख्येनं नागरिक सहभागी झाले होते। उत्स्फूर्त प्रतिसाद आणि नागरिकांचा जनसैलाब पाहून परिसरात उत्साहाचं वातावरण निर्माण झाले। प्रभात फेरी दरम्यान नागरिकांनी पुन्हा एकदा सुधाकर सोनवणे यांना मोठ्या मताधिक्यानं विजयी करण्याचा विश्वास व्यक्त केला। यावेळी रंजना सोनवणे यांनीही नागरिकांशी थेट संवाद साधत त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या आणि विकासासाठी कटिबद्ध असल्याचं सांगितले। या प्रसंगी बोलताना माजी महापौर सुधाकर सोनवणे म्हणाले की 20 वर्ष नगरसेवक म्हणून काम करताना मी प्रभागात शाळा, रस्ते, वीज, पाणी, ग्रंथालय यांसह सर्व मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या। मात्र साईनगर परिसर काही काळ आमच्यापासून वेगळा राहिल्यानं आज तिथं रस्त्यांवर गटाराचं पाणी वाहत आहे, नीट रस्ते नाहीत आणि पिण्याच्या पाण्याचीही अडचण आहे। मागील नगरसेवकांनी काम न केल्यामुळे नागरिकांची मोठी गैरसोय झाली आहे। आता या निवडणुकीत नागरिकांनी ठाम निर्णय घेतला असून पुन्हा एकदा सुधाकर सोनवणे यांच्या नेतृत्वाखाली आणि रंजना सोनवणे यांच्या सहकार्यानं हा परिसर विकासाच्या मार्गावर नेला जाईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला। प्रभात फेरीत सहभागी नागरिकांनी विकास कामांचा आढावा घेत यावेळी बदल नव्हे तर अनुभवी नेतृत्वालाच संधी देण्याचा निर्धार व्यक्त केला। आज के हमारे प्रभात फेरी में साई बाबा नगर और अश्विन नगर था, जो कि हमारे क्षेत्र में नहीं आता था, और जो हमारे क्षेत्र में नहीं आता था वो जो विकासों से बरसों दूर हमें वो दिखाई दिए हैं, कोसों दूर हमें दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार का विकास वहाँ पर होना चाहिए था वो विकास हुआ नहीं है, और लोगों की जो भावना है कि जब मामा यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से विकास जो यहाँ पर अंबेडकर नगर, गौतम नगर, पंचशील नगर, कातकरी पाड़ा, इन सब इलाकों का हुआ है, उसी प्रकार का विकास वहाँ का हो जाएगा। हमने उन्हें आश्वासन तो नहीं दिया है, हम कभी किसी को आश्वासन नहीं देते, हम काम करके दिखाते हैं। हमने 25 साल में ये जो काम करके दिखाया है ये काम लोग देखते हैं, इसलिए उनके मन में विश्वास है कि मामा के क्षेत्र से अब हमारा क्षेत्र जुड़ गया है तो विकास निश्चित रूप से होगा, और वो विकास हम करेंगे, ये विश्वास हमारे अंदर है। सर आप देखिए सारी चीज़ें होती है, उसके बावजूद भी उसे मेंटेन रखना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है सत्ता में बने रहना, क्योंकि कुछ दिन तक साईनगर हमारे क्षेत्र से कटा तो कटने के बाद में क्या अवस्था हुई है वो लोगों ने देखा है। यानी कि एक अगर लोक भावना को समझने वाला लोक प्रतिनिधि नहीं रहेगा तो वहाँ का विकास किस दिशा में जाता है वो लोगों ने देखा है। पक्की सड़कें हैं वहाँ पर, कंक्रीट का रास्ता है, उसके बावजूद वहाँ आप चल नहीं सकते हो, गटार बह रहा है, खुलेआम बह रहा है, कचरा वहाँ पर भरा हुआ है, लाइट के पूरे तार वहाँ पर लटके हुए हैं, पानी के सारे पाइपलाइन यहाँ पर बिखरी हुई है। ये सारी चीज़ें जो है वहाँ हमें करनी है, उसकी व्यवस्था करनी है, लोगों को अच्छा जनजीवन जीने के लिए उस प्रकार का वातावरण निर्माण करना है। सर अब तक आप जो है निर्देश देखिए कि हम पार्टी के साथ में हरदम थे। जब लोकसभा चुनाव आता था तो पार्टी का बटन हम दबाते थे, विधानसभा का चुनाव आता था तो पार्टी का बटन दबाते थे। हमने तो कभी ऐसा निर्दलीय का बटन दबाया नहीं। हमने तो जब आदरणीय गणेश जी नाइक साहब पार्टी से लड़े उस समय 8 महीने पहले हमने कमल का बटन दबाया था, और आज जो पैनल हुआ है, पहली बार एक सिंगल वार्ड होना और एक बड़ा पैनल होना और कम दिन में वहाँ पर वो निशानी को पहुँचाना, वो बहुत ही यानी कि काम करने वाला आदमी अच्छा होना चाहिए। निशानी क्या है, पार्टी क्या है, हम तो देखते हैं ना कई पार्टी आई लेकिन हमारा शमशान बिका ना। आदमी अच्छा होना चाहिए, आदमी अच्छा है, अब निशानी अच्छा नहीं होता है कभी, नीचे काम करने वाला आदमी अच्छा होता है। इसलिए जो राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्र में वो सत्ता में है, राज्य में सत्ता में है, तो सत्ता से बाहर रह के क्या फ़ायदा। वैसे भी हम आदरणीय गणेश नाइक साहब के साथ में बरसों से जुड़े हुए हैं, तो आज उनसे उनके निशानी से हमें क्या परहेज होना चाहिए।